आप सभी छात्रों का नई वीडियो में स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 5वीं का जो 12 नवंबर को NAS यानी कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका पेपर। गाइज़, उसका मॉडल पेपर जैसे गाइज़ आप पढ़ते हो, इससे तैयारी करते हो, तो आप 12 नवंबर के दिन अपने NAS के पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर ला पाओगे। सो गाइज़, इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो गाइज़, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप देख सकते हो 2021 NAS यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण टेस्ट का पेपर, कक्षा 5वीं। गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है टू बी फिल्ड इन वाइट टीचर, मतलब कि ये जो कॉलम है अभी यहाँ का आपका यूडाइस स्कूल कोड, एरिया कोड, स्टूडेंट आधार नंबर, ये सभी के सभी आपके टीचर भर देंगी। आपको भरने की ज़रूरत नहीं होती है, बट आपको सेम सामने का पेज ऐसा ही मिलेगा जैसा हम दिखा रहे हैं, ठीक है। देन गाइज, आपको यहाँ पर भरना होगा स्टूडेंट नेम यानी कि छात्र अपना नाम भरेंगे, स्कूल नेम यानी कि छात्र अपने स्कूल का नाम, विद्यालय का नाम डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट नेम यानी कि छात्र अपने ज़िले का नाम डालेंगे, और स्टेट नेम यानी कि आपको अपना राज्य, मध्य प्रदेश या राजस्थान या जो भी आपका बोर्ड है यूपी वो आपको डालना है, ठीक है। तो छात्रों, आप सभी यहाँ पर अपने क्वेश्चन देख सकते हो। पहले गाइस, जो आपकी भाषा परीक्षा है यानी कि जो भी हिंदी भाषा है उसका 1 से 15 तक के क्वेश्चन है। तो हम पहले भाषा परीक्षा यानी कि हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं 1 से 15 तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे दी गई कहानी पढ़िए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। सावधानी से शरीर को संभालते हुए तेंजिंग और हिलेरी दोनों एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई कर रहे थे। उनका शरीर थककर चूर हो रहा था, लेकिन उनके हौसले में कमी नहीं थी। वे आगे बढ़ते जा रहे थे। तेंजिंग ने पांव रखने और हाथ गड़ाने के लिए बर्फ में गड्ढे बनाए। चलते चलते सामने लगभग 12 मीटर ऊंची एक बर्फ से ढकी चट्टान दिखी। वह एकदम सीधी थी। बड़ी कठिनाई और सावधानी से एक एक पांव गड्ढों में रखते हुए वे ऊपर चढ़े। आखिर चट्टान की चढ़ाई का अंत आ ही गया। चट्टान की चोटी दिखाई पड़ने लगी। अब क्या था? वे दोनों एवरेस्ट पर्वत के शिखर पर थे। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तेंजिंग और हिलेरी ने एक दूसरे को उत्साह से देखा। उसका मन आनंद से भर गया। तो गाइज, यहाँ पर आपको तेंजिंग के बारे में बताया गया है और हिलेरी के बारे में, जो कि कहाँ चढ़ रहे हैं? माउंट एवरेस्ट में। और माउंट एवरेस्ट में वो कैसे चढ़ रहे हैं वो आपको इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, तेंजिंग और हिलेरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सके क्योंकि? तो क्योंकि वे बहुत हिम्मत वाले थे, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? खा। देन सेकेंड क्वेश्चन है, एवरेस्ट की सबसे खास बात क्या है? तो गाइस, जो दूसरा क्वेश्चन है उसका उत्तर है आपका खा, यानी कि यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है ना। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। देन आपका तीसरा क्वेश्चन है गाइस छात्रों, तेंजिंग और हिलेरी को चट्टान पर चढ़ने में कठिनाई क्यों हो रही थी? क्योंकि चट्टान बिल्कुल सीधी थी, इसलिए वो फिसल रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या किए थे? अपने हाथ से हल्के हल्के गड्ढे बनाए थे, है ना। देन गाइज, आपका फोर्थ क्वेश्चन है, तेंजिंग और हिलेरी उत्साहित क्यों हो गए? तो चौथे क्वेश्चन में आपका आंसर है घा। दोनों ने पर्वत पर चढ़ाई कर ली थी, इसलिए वो उत्साहित हो गए। उसके बाद हम आपका क्वेश्चन देखें नेक्स्ट, तो वो है कहानी के अनुसार खाली स्थान भरिए। तो तेंजिंग और हिलेरी का मन खालिस्तान भर गया था, तो आनंद से भर गया था, क्योंकि वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी कर लिए थे। देन गाइस, आपका भाग 2 है, जिसमें आपके प्रश्न क्रमांक 6 से क्वेश्चन रहेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर है अनोखी तरकीब। बहुत पुरानी बात है, एक व्यापारी के घर में चोरी हो गई। व्यापारी राजा कृष्णदेव राय के पास पहुंचा और चोरी के बारे में बताया। राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री तेनालीराम से कहा, आप ही पता लगाइए कि चोरी किसने की है। तेनालीराम ने व्यापारी के सारे नौकरों और मित्रों को बुलाया और सबको एक एक छड़ी दी। सभी छड़ियाँ बराबर थीं। अब तेनालीराम ने कहा, इन छड़ियों को आप सब अपने अपने घर ले जाएं और कल सुबह वापस ले आएं। इन सभी छड़ियों में एक खास बात है, ये चोर के पास जाकर एक उंगली
के बराबर अपने आप बढ़ जाती है। जो चोर नहीं होता है उसकी छड़ी नहीं बढ़ती है ना घटती है। इस तरह मैं असली चोर को पहचान कर लेता हूँ। सभी एक एक छड़ी लेकर अपने अपने घर चल दिए। उन्हीं में व्यापारी के यहाँ चोरी करने वाला भी चोर था। घर पहुंचकर उसने सोचा, अगर कल सुबह राजा के सामने मेरी छड़ 1 अंगुली बड़ी निकली तो मुझे तुरंत पकड़ लेंगे, फिर न जाने वे कैसी सज़ा दें। इसलिए क्यों ना इस विचित्र छड़ी को 1 अंगुली के बराबर काट दिया जाए। चोर ने ऐसा ही किया। फिर उसे घिस घिस कर ऐसा कर दिया कि पता ही न चले कि वह कटी गई या काटी गई है। सभी चोर अपनी छड़ी लेकर खुशी खुशी राजा के यहाँ पहुँचा। तेनालीराम एक एक कर छड़ी देखने लगे। जब चोर की छड़ी देखी तो वह 1 उंगली छोटी पाई गई। ठीक है, तो उससे पता चल गया कि चोर कौन था, जिसने 1 उंगल कम कर ली, क्योंकि छड़ी तो अपने आप नहीं बढ़ती, पर जो चोर था उसने इस डर से छड़ी को काट लिया कि वो 1 अंगुल बढ़ जाएगी। तो तेनालीराम को पता चल गया कि कौन चोर था। तो गाइज अभी इसके क्वेश्चन आंसर देखें। तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 6 है, चोर का पता लगाने के लिए तेनालीराम ने किसे बुलाया? तो किसे बुलाया था? व्यापारी के सारे नौकरों और मित्रों को बुलाया था। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, राजा ने तेनालीराम को चोर का पता लगाने के लिए क्यों कहा? तो तेनालीराम सबसे बुद्धिमान मंत्री थे। वो बहुत ही प्रखर थे दिमाग के, किसी भी समस्या को आसानी से हल कर देते थे। इसलिए राजा ने किसे बुलाया था? तेनालीराम को बनाया था। देन गाइज इसके बाद छात्रों आपका 8वां क्वेश्चन है, इस विचित्र छड़ी को 1 अंगुली के बराबर काट दिया जाए। इस वाक्य में विचित्र का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर बोला था ना, ये विचित्र छड़ी है, यानी कि अनोखी छड़ी है। क्योंकि देखो अभी अनोखी छड़ी है, ठीक है, क्या जाएगा? अनोखी, क्योंकि अपने आप बढ़ जाती है। बाकी जो हमारी सामान्य छड़ी होती है वो तो नहीं बढ़ती ना अपने आप। इसलिए उसने क्या कहा था? विचित्र। विचित्र का मतलब होता है अनोखी, पुरानी नहीं, बड़ी नहीं, टूटी हुई नहीं, क्या होता है? अनोखी। देन सुबह चोर अपनी छड़ी के साथ खुशी खुशी राजा के यहाँ पहुँचा। इस वाक्य में कौन सा शब्द किसी कार्य के होने को दर्शाता है? तो पहुँचा, पहुँचने का कार्य किया। अभी वो चल के आया तो कार्य हुआ ना, चला तो क्या हुआ? कार्य। तो पहुँचा कब? वो जब चला, और चला कब? जो कब कार्य हुआ। तो यहाँ पर क्या दर्शाता है? पहुँचा कार्य को दर्शाता है। अब राजा थोड़ा नकार है, चोर थोड़ा नकार है, सुबह थोड़ा नकार है, ये तो व्यक्तियों के नाम है और जो काम हो रहे हैं, काम तो पहुँचने में हो रहा है। ठीक है। देन गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, कहानी के अंत में क्या हुआ? तो छड़ियों को नापा गया और जो 1 अंगुल कम निकली वो व्यापारी की थी और वो चोर निकला। अभी गाइज आपका भाग 3 है, जिसमें आगे के क्वेश्चन है। तो यह नीचे दिया गया विज्ञापन देखिए। तो आप इस विज्ञापन को देख सकते हो, कविताओं के पोस्टर लिखा है यहाँ पर। तो मतलब कि सारे के सारे जितने पोस्टर हैं पेज टाइप से हैं, ये विभिन्न कविताओं के पोस्टर हैं। यहाँ पर लिखा है कुछ, पढ़ो और फिर चाहे तो अपने दोस्त को उपहार में दे दो। यानी पहले तो आप खुद पढ़ लो, फिर अपने दोस्त को दे दो, गिफ्ट कर दो, कह दो भाई तुम भी पढ़ लो, है ना। यहाँ पर ये बात कही गई है। तो कविता पोस्टर के इस पहले गुच्छे में हैं 12 कविताएं। कीमत है केवल 25 रुपये प्रति। इसे मंगवाने के लिए नीचे पता दिया गया है। मतलब कि गाइस कविताएं हैं इतनी सारी, आपको जौन सी पसंद आए उसे आप खरीद लो। पता दी है ICITRT नंबर आपको दिया गया है और वेबसाइट भी आपको दी गई है। ठीक है। तो गाइज हम देखते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर इससे। तो इस विज्ञापन में किसके बारे में बताया गया? तो कविताओं के पोस्टर के बारे में। आप देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे कविताओं के पोस्टर दिए हुए हैं, है ना। तो गाइज कविताओं का पोस्टर के बारे में आपका 11वीं का आंसर हो जाएगा। देन 12वां क्वेश्चन, कविताओं के पोस्टर को मंगवाने के लिए आप क्या करोगे? तो हमको यहाँ पर क्या दिया है? फ़ोन नंबर। तो हम इस फ़ोन नंबर को कॉल करेंगे कविताओं की पुस्तक को पाने के लिए, पोस्टर को पाने के लिए। देन 13वां है, आप कविताओं के एक पोस्टर को कितने रुपए में ख़रीद सकते हो? तो हमको दिया गया था गाइस 25 रुपये में ले जाइए और ख़ुद पढ़िए और मित्र को भी पढ़ाइए, है ना। दिया था हमको 25 रुपये मूल्य। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है साफ साफ 25 रुपये मूल्य। कहाँ गया यार 25 रुपये? हाँ, कीमत है केवल 25 रुपये प्रति। मतलब पर पोस्टर की कितनी कीमत है? 25 रुपये। ठीक है। तो विज्ञापन में कविता पोस्टर के बारे में क्या बताया गया? तो कहा गया
पोस्टर मित्रों को उपहार के रूप में दिए जाने के बारे में कहा। पहले खुद पढ़ लो, खुद जब पढ़ लो तो मित्रों को उपहार दे दो। उसके बाद गाइस आपका 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो उपहार शब्द गाइस छात्रों संज्ञा है, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं किसके? हिंदी के कंप्लीट, है ना। तो आपके 15 क्वेश्चन आने थे आपकी भाषा थे, यानी कि हिंदी से। तो छात्रों आपके हिंदी के जो सब्जेक्ट है उससे कितने क्वेश्चन हो गए? 15 क्वेश्चन हो गए। अभी हम दूसरे सब्जेक्ट के 15 क्वेश्चन देखते हैं। तो हम विज्ञान के 15 क्वेश्चन देखेंगे। अब किसके देखेंगे? अभी हम देखेंगे छात्रों विज्ञान के क्वेश्चन, विज्ञान के NAS राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण टेस्ट 2021 के क्वेश्चन। तो छात्रों आप सभी की सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे के सारे फ्रेंड के साथ, सारे के सारे ग्रुपों में मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अभी आपको हम इस टाइप की और वीडियो देते रहेंगे, तो सभी कक्षा 5वीं के छात्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, द यूनिक बॉय, ओके। तो यहाँ पर 16वां क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में आप देख रहे हैं कि आधे खाए हुए फल के टुकड़े के ऊपर बहुत सी चींटियां हैं। ये हमारा आधा खाया हुआ फल है, कौन सा फल है? ये है सेव फल। और इसमें जब आधा खाया हुआ है तो बहुत सारी चींटियां लग गई हैं। तो इससे चींटी की किस विशेषता का पता चलता है? तो आप देख सकते हो जैसे हमारा जो सेव फल आधा खाया हुआ था, उसके बाद चींटियां सूंघने की क्षमता तीव्र होती है, इसलिए वो सूंघ कर कि कहाँ सेव फल रखा है, सभी की सभी चींटियां आ गईं और खाने लगीं, ठीक है। ये नहीं हो चींटियां बहुत छोटी होती हैं तो बड़ा सेव फल खाएंगी, ऐसी बात तो नहीं है ना। चींटियां छोटी हो या बड़ी, खाना तो वह अपने हिसाब से ही खाएंगी। चींटियां अपना भोजन ले जा सकती हैं, ये भी गलत है। चींटियां का रंग काला होता है, क्यों? लाल भी तो होता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा गाइस? सही आंसर होगा आपका का, ठीक है। सूंघ कर सभी चींटियां आ गई खाने के लिए। देन 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्ड आप 18 वर्ष की उम्र के पश्चात ही प्राप्त कर सकते हो? तो आपको पता है वोटर ID कार्ड, यानी कि मतदान जो आप देते हो ना, वोट देते हो, उसका जब आप 18 साल के हो जाते हो तभी आपको वोट देने को मिलता है। तो कौन सा कार्ड मिलता है? मतदाता कार्ड, ठीक है। देन छात्रों आपका 18वां क्वेश्चन है, आप देख सकते हो चित्र के अनुसार X ये है, Y ये है और Z ये है कि डिब्बों में सबसे कम वजन किसका है? तो सबसे वजन कम किसका है? सबसे कम वजन है X का, क्योंकि ये देखो ऊपर उठ गया और ये नीचे आ गया। तो जो भारी है वो नीचे आ गया, जो कम है वो ऊपर रह गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वां, निम्नलिखित वस्तुओं को मिट्टी में दबाया गया, कुछ वर्ष बाद उन्हें खोद कर निकाला गया, कौन सी वस्तु में सबसे कम परिवर्तन होगा? तो प्लास्टिक में कभी आप कितने सालों को दबा के डाल दो मिट्टी में, आप जब खोलोगे तो आपको वैसा का वैसा ही दिखेगा, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका आंसर? गा, यानी प्लास्टिक कप। 20वां क्वेश्चन है, आकृतियों के अनुसार चांद का कौन सा चरण किस स्थान पर आएगा? तो इसके बाद कौन सा आएगा चांद? ये वाला या ये वाला? तो आपका आएगा ये वाला, ठीक है। सबसे कम हो जाएगा, अब इतना है तो और छोटा हो जाएगा। उसके बाद 21 क्वेश्चन है, आपकी दोस्त को सुबह से लगातार उल्टियाँ और दस्त हो रहे हैं, उसकी हालत का क्या कारण हो सकता है? तो यदि आपकी दोस्त को या किसी भी घर में आपको उल्टियाँ दस्त होता है तो उसका कारण हो सकता है कि दुकान का खाना बिना ढका हुआ था और वो बहुत पुराना खाना, बासा खाना खा ली है, ठीक है। तो एक उबला हुआ गर्म अंडा ठंडे पानी के एक प्याले में रखा गया, पानी और अंडे के तापमानों में क्या बदलाव होगा? तो पानी थोड़ा गर्म और अंडा थोड़ा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद है, पौधों का उनकी बढ़ती हुई लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया जा सकता है, यानी कि कौन सा पौधा छोटा रहता है, पीपल का ज़्यादा छोटा रहता है कि बरगद का ज़्यादा छोटा रहता है कि आम का ज़्यादा छोटा रहता है कि किसका ज़्यादा छोटा रहता है, ठीक है। तो जैसे जड़ी बूटी, झाड़ी और पेड़, तो पेड़ देखे हो आप, पेड़ यानी कि पीपल का कितना बड़ा होता है, झाड़ी यानी कि गुलाब, है ना, गुलाब की झाड़ी हमारे पीपल के पेड़ से थोड़ा छोटी होती है, आम के पेड़ से थोड़ा छोटी होती है। और जड़ी बूटी, अभी जड़ी बूटी तो और छोटी होती है ना। तो इसमें क्वेश्चन है कि इससे जुड़ा हुआ निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो गुलाब एक झाड़ी है, पता है ना, गुलाब एक झाड़ी है क्योंकि वृक्ष से छोटी होती है और तना कैसा होता है? पतला पतला। बाकी आप उसको देखो कि वृक्ष को तो बहुत ज़्यादा मोटा तना होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें चित्र दिया गया है और इसमें ऊपर तेल है, पानी है और मिट्टी है, क्योंकि तेल और पानी आपस में मिक्स नहीं होता है।
तो गाइज आपको 24वें क्वेश्चन में क्या टिक करना है? का पानी तेल से भारी है, इसलिए तेल ऊपर है और पानी नीचे है। केंचुए को किसान का परम मित्र क्यों कहते हैं? क्योंकि केंचुआ जो किसान की खेती होती है, ज़मीन होती है ना, एकड़ 2 एकड़ जितनी भी है, उसमें वो जो केंचुआ रहता है तो गड्ढा करता है, फिर बाहर निकलता है, फिर गड्ढा करता है, तो ह्यूमस बढ़ता है और पोषक तत्व बढ़ते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन है 26, नीचे दिए गए चित्र के अनुसार वर्ष 2016 में मिट्टी के तेल का उपयोग कितने घरों में हुआ? तो 2016 में देख लो कितने घरों में हुआ। हाईएस्ट कितना गया हमारा? 70 के ऊपर, 80 के थोड़ा नीचे है, तो कितने में गया है? लगभग 20 में गया है। ठीक है। अभी गाइस सॉरी, ठीक है, यहाँ पर हमसे पूछा मिट्टी का, तो आप देखो मिट्टी का तेल कहाँ है? ये है, और मिट्टी का तेल का इतना ही है 20 तक, तो कितना आया मिट्टी के तेल का? 20। निम्न में से कौन सा कार्य पुलिस का नहीं है? ऋण देना। अभी गाइज उधार ब्याज तो आपको साहूकार देगा, बैंक वाले देंगे, थोड़ा ना पुलिस देगी। ठीक है। 28वां क्वेश्चन है, क्या होगा यदि लड़कियों का खेल खेलने की अनुमति नहीं होगी? उनका शारीरिक विकास में बाधा आएगी। रेगिस्तान में उगने वाली नागफनी के पौधे की पत्तियां कांटे के आकार की होती हैं। पत्तियों के कांटे के आकार का होना पौधे की किस प्रकार से सहायता करता है? मान लो यदि आपके पौधे में कांटे लगे हैं, ठीक है, तो पौधे को क्या बेनिफिट है, पौधे को क्या लाभ हो रहा है कि पौधे में जैसे कि कांटे हैं, जैसे हमारे शरीर में हाथ हैं तो हम किसी भी चीज़ को उठा सकते हैं, पैर से चल सकते हैं, वैसे पौधे के शरीर में कांटे हैं तो उसका फायदा क्या है पौधे को? तो गाइस यदि पौधे से में से कांटे होते हैं ना, तो वो क्या कर पाता है? बाष्पीकरण को कम करने के लिए, जब पानी का बाष्पीकरण है, जैसे जल भाप में बन जाता है ना, वैसे ही जब हम उसमें पौधे में पानी डालते हैं कांटे वाले, तो वह जल्दी से पी जाता है उसे कांटों से, और जल बाहर भी निकाल देता है यदि पानी ज़्यादा हो जाता है तो बाष्प बना के। तो क्या जाएगा आंसर? बाष्पीकरण के लिए। देन 30वां क्वेश्चन है, तो ये 30वां क्वेश्चन नीचे दी गई तालिका को देखो और इसमें पटना में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय दिखाया गया है। तो पटना में सूर्य का उदय कब होता है और सूर्य का अस्त कब होता है, ये बताया गया है। तो इसमें आपका आंसर है का 10/6/2016। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 10/6/2016 सबसे पहले है, और तालिका के अनुसार किस दिनांक को सूर्योदय जल्दी हुआ? तो यहाँ पर तो 6 बजे, यहाँ पर 5:55 में है, 5:50 में, और यहाँ पर 5:45 में हुआ, तो जल्दी कब हुआ? 10 तारीख को। आंसर क्या आएगा? 10। ठीक है। तो छात्रों इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप अच्छे से तैयार कर लेना। और वीडियो को लाइक नहीं किया, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो यार, और सभी के सभी फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है। अभी गाइस हमारा साइंस का भी कंप्लीट हो गया है, विज्ञान का पोर्शन भी कंप्लीट है। अभी हम देखेंगे गणित, है ना, मैथ। अभी हम NAS के लिए गणित यानी कि किसके? मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो कर दो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके घर में यदि विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर है, अस्पताल की दूरी 859 मीटर है और बाजार की दूरी 10-10 मीटर है, तो इनमें से आपके घर की सबसे अधिक दूर क्या है? तो देखो अस्पताल कितना दूर है? 859 मीटर। ठीक है। बाजार कितना दूर है? 1010 मीटर है। तो आपके घर से अधिक दूर क्या हुआ भाई? ये तो 850 है, तो ये तो कम है। 1010 ज़्यादा है। यदि आपके पास, मान लो आपके पास 859 रुपये हैं और आपके दोस्त के पास 1000 रुपये हैं, तो ज़्यादा किसके पास है? आपके दोस्त के पास। तो यहाँ पर 1010 के पास ज़्यादा दूरी है, तो ज़्यादा दूर क्या हो जाएगा? बाजार, यानी बाजार 1010। ठीक है। आपका दूसरा क्वेश्चन है 32वां। नीचे दी गई घड़ी को देखिए, तो इस घड़ी में देखो 10:15 हैं। 1 घंटे पहले कितने थे? 11 बजे थे। उसके बाद तो आपको देखना है इसमें 1 घंटे पहले कितना समय होगा। तो अभी देखो 10:15 हैं, 1 घंटे पहले हमसे पूछा कितना समय होगा, तो अभी 10:15 है, 1 घंटा इसमें 1 माइनस कर दो, तो ये कांटा कहाँ आ जाएगा? 9 में। तो कितना समय होगा? 9:15। तो देखते हैं 9:15 कहाँ है। तो यहाँ पर आप खा में देख सकते हो 9:15 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 9:15, 1 घंटा पहले। और यदि आपसे बोलता 1 घंटा बाद क्या होगा, तो आपसे बन जाता ना 11:15 हो जाते। अभी इसके बाद का क्वेश्चन देखें, तो 2 पहिया साइकिल के 2 पहिए हैं, 2 पहिया
कि हमारी पहिया यानी कि 2 टायर होते हैं, तो तिपहिया साइकिल के इसमें 3 टायर होंगे, तो तीन 2 पहिया साइकिल हैं, मतलब कि 3 साइकिल ऐसी हैं जिसमें मतलब कि 3 2 पहिया साइकिल हैं और 2 तिपहिया साइकिल हैं, में कुल कितने पहिए हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि 3 दुपहिया साइकिल हैं, 3 द्विपहिया यानी कि 3 दूनी 6 और 2 तिपहिया साइकिल हैं, 2 3 पहिया साइकिल हैं। तो यहाँ पर भी कितना हो गया 3 दूनी 6। अब 6 और 6 को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 12। तो कल कितने पहिए हैं 12। आपको उत्तर क्या जाएगा घा यानी कि 12। देन 34वां क्वेश्चन है आपका, टमाटर और आलू का प्रति किलोग्राम मूल्य दिया गया है। इसके अनुसार 2.5 किलो जो टमाटर हैं और 1.5 किलो आलू का कुल मूल्य क्या होगा। तो 2.5 किलो का यदि आप 18 करोगे, 18 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 को 2.5 से 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आलू टमाटर हो जाएगा 18। देखो ऐसा लिखोगे 18, आप कैसा लिखोगे बता देते हैं आपको। आप लिखोगे 18 मल्टीप्लाई 2 1/2, तो 2 नाम 18, फिर 9 एकम 9 है ना। तो इस टाइप से कट जाएगा और आएगा आपका 64 रुपया। उसके बाद है, यदि किसी बगीचे में कुल 100 पेड़ हैं और इनमें से 1/5 आम के पेड़ 1/5 आम के पेड़ हैं, तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 5 का 100 से भाग कर देना है। तो 5 दूनी 10 और 0 का 0, कितना आया 20 आया, वो ठीक है। और तो आपको 20 नहीं आएगा आंसर। थोड़ी गाइस सौ छात्रों यहाँ पर, तो गाइस कितना आया हमारा भाग करने में 20 आया। तो हमसे पूछा है तो बगीचे में कुल कितने पेड़ होंगे, तो आम के पेड़ कितने हैं 20 है ना। तो कुल कितने पेड़ होंगे, बाकी जो पेड़ बचे 100 में से माइनस कर दोगे हम 20, तो 100 में से 20 जाएगा, कितने पेड़ बचेंगे 80। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 80। तो बगीचे में कुल कितने पेड़ बचे होंगे, आम के निकाल देंगे 20, तो कितने बचेंगे 80 पेड़। उसके बाद 36 क्वेश्चन देख सकते हो। तो 36वें क्वेश्चन में गाइज, यदि 200 ml है इस वाले जग में, तो इसमें कुल कितना आएगा। तो इसमें आएगा कुल आपका 1 लीटर और 2 लीटर के बीच में। आपको इससे बस आंसर देख लो थोड़ा, है ना। इसके बाद 37वां क्वेश्चन है, दिए गए चित्र को ध्यान से देखें, कितने 1/8 मिलकर 1/2 बनाएंगे। तो 1/8 ऐसे के कितने डब्बे मिलेंगे, तो इतना बनाएंगे। तब देख सकते हो 1 2 3 4 मिलकर 1/2 बनाएंगे। तो आपका उत्तर क्या होगा 4। यदि आपसे बोलता कितने 1/8 मिलकर 1 बनाएंगे, तो इतना पूरा आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि पूछता 1 कितने बनाएंगे, हमसे पूछा नहीं है, अगर पूछता तो कितने बनाते 8 1, ठीक है। इसके बाद हम देखें 38वां, तो मैं खेलने जाने का समय, मैं खेलता कितने समय हूँ 12:30 बजे, खेल के वापस कितने बजे आता हूँ, सॉरी गाइज यहाँ मैं खेलने जाता हूँ 6 बजे, खेल के वापस आता हूँ 7:15 में। तो कल कितने टाइम खेलता हूँ 1.5 घंटा खेलता हूँ, सॉरी 1 घंटा 15 मिनट खेलता हूँ, है ना। 6 से 7 1 घंटा और 15 में आया 3 में, तो 15 मिनट और ले लो। 39 दिए गए चित्र को छायांकित क्षेत्रों को पहचानिए। तो आपको 39 क्वेश्चन का आंसर है खा, ठीक है। उसके बाद देखें 40वां, 9 के बाद अगली वर्ग संख्या क्या है। तो पहले 1 है, 1 के बाद 4, 1 में कितना जोड़ा 3, कितना हो गया 4, ठीक है। फिर 4 में कितना जोड़ा 3 7, फिर 7 में कितना जोड़ेगा 3, कितना हो जाएगा 9। आपका आंसर क्या आएगा, आपका इसमें गाइस आंसर हो जाएगा घ नंबर में, जिसमें आंसर लिखा नहीं है 9। कितना आएगा 9। पहले में 1 3 जोड़ा 4, फिर 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9। उसके बाद है 41वां, आप देख सकते हो।
तो 41वें का उत्तर है खेल 2 में कितने अंक बनाए गए, तो खेल 2 में 4, 4 पंचे 20 अंक बनाए गए। उसके बाद 42वां क्वेश्चन, छायांकित भाग को बताइए। तो कुल है अपना 1, ठीक है, कुल अपना कितना हो गया 1, और 1 में कितने भाग रहे हैं 3, तो 1/3 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा 0.3। यह एक शब्दकोश है। शब्दकोश के दर्शाए गए किनारों का कोण कितना बनेगा, तो समकोण बनेगा। 44वां है, तो 44 का आंसर है गा। क्वेश्चन आप पढ़ लो, है ना, और उत्तर देख लो। 45वें का उत्तर देख लो, तो वो है घा। क्वेश्चन आप पढ़ लो। उसके बाद गाइज आपके 5वीं कक्षा में इतने ही क्वेश्चन है। 45 क्वेश्चन तालिका में दी गई वस्तुओं को दुकान से खरीदा गया, तो आपने दुकानदार को 1000 दिए, दुकानदार को कितने रुपए वापस करेगा। इसे जोड़ दो, कल कितना आएगा 8, 2 10 और 3 13, 3 हो गए। और 1 की हांसखिलाई, 5 4 9 और 1 10 का 0, हांसखिलाई 1, 2 2 4 और 1 5 और 1 6, कितने वापस करेगा आपको 603। 603 मतलब आपने खर्च किए, ठीक है, 603 कितने करे खर्च, और आपके पास कितने थे 1000 रुपये। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम करेंगे 1000 से 603 को माइनस। थोड़ा छात्रों यहाँ पर अच्छे से लगता नहीं बन रहा है ना मोबाइल में, तो हम इसे माइनस करेंगे 603 को, तो 10 में से 7 जाएंगे, कितने बचेगा, 10 में से 3 जाएंगे 7 बचेगा, 9 में से 0 आएगा 9 बचेगा, और यहाँ पर गाइस आपका आंसर आ जाएगा 397, ठीक है। और एक समारोह के लिए जो भी था 3 लीटर जूस की आवश्यकता थी, दुकानदार केवल इतना 250 मिलीलीटर पात्र को में बेचता था, तो कितने पात्र खरीदने पड़ेंगे, तो 250 को गाइस आपको इतना खरीदना पड़ेगा कि 3000 आ जाए। तो 250 का मल्टीप्लाई आप 12 में करोगे तो आपका 3000 आ जाएगा, क्योंकि 3 लीटर में कितना होता है 3000 मिलीलीटर, ठीक है। तो इस प्रकार आपका इसका भी आंसर आ जाएगा। तो गाइस कुल इतने ही क्वेश्चन थे आपके। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने सारे के सारे वीडियो के दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड छात्रों।